देखें, ठंडे मौसम में मैं इसलिए खड़ा हूँ ताकि आप लोग भी गर्म ना हो, ठंडे रहें, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद आ रही है और गर्मी बहुत है। और गर्मी किसने पैदा की है ये भी आपको मालूम है। देखें, तहरीक अदम एतमाद अवाम के वोटों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखती, क्योंकि अवाम इसके अंदर शामिल नहीं है। ये तहरीक अदम एतमाद एक टेक्निक होती है हुकूमत को गिराने की, हुकूमत को कमज़ोर करने की, और वही हुकूमत इसका निशाना बनती है जिसकी परफॉर्मेंस ना हो, जो बदनाम हो रही हो, जिस पे लोग एतमाद ना कर रहे हों, और जो अपने इक़्तिदार के आखिरी मरहलों पे पहुंच चुकी हो। तो अगर तहरीक इंसाफ की ये हुकूमत यहाँ पहुंच गई है तो इसके अंदर कोई ऐसा अना का मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि तहरीक टेक्निक से कामयाब होती है। लोग इधर से उधर होते हैं, कुछ उधर के इधर आते हैं, क्योंकि जनरली तो ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ को अक्सरियत हासिल है, लेकिन क्योंकि वो एतमाद खो बैठी है तो इसलिए ये मरहला आ गया है। अब अगर ये नाकाम होती है, जिसके इम्कानात इसलिए मौजूद हैं कि तहरीक इंसाफ एक बद तहज़ीब किस्म की जमात है। इमरान खान की तहज़ीब आपने अभी हाल ही में जलसों में देख ली होगी। एक कल वो जलसा करने जा रहा है, उसमें भी दिखा देगा। तो वहाँ पर वो कोई भी कर सकते हैं, असेंबली के अरकान को आने से रोक सकते हैं, अगवा कर सकते हैं, स्पीकर झूठ बोल सकता है, स्पीकर ये कह सकता है कि जी लोग आए ही नहीं हैं या मैं मानता ही नहीं वोट। तो कोई ऐसी अहमखाना हरकत करके इसको नामंजूर किया जा सकता है, फिर कोर्ट वोट में अपील करते रहो। तो तहरीक अदम एतमाद आना ही इमरान हुकूमत की शिकस्त है, इतना ही काफ़ी है। और उसके बाद जिस तरह ये बौखला गया है, जिस तरह की हरकतें कर रहा है, इससे ये बात साफ जाहिर हो रही है कि अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किसी चंपत राय को आपके मुल्क पे वज़ीर आज़म बना दे तो इस तरह मसले हल होते नहीं हैं। इन्होंने पहली मरतबा भी मोइन कुरैशी को बुला के वज़ीर आज़म बनाया था, फिर शौकत अज़ीज़ को वज़ीर आज़म बनाया था, जो कम से कम पढ़े लिखे जीनियस लोग तो थे, जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बादी किया। तो ये शख्स जो एक गली के खिलंडरे से ज़्यादा जिसकी कोई अहमियत नहीं है, क्रिकेट के अंदर तो अब शाहीन अफरीदी भी खेल रहा है। शाहिद अफरीदी भी बहुत बड़े, आप इसको वो समझ लें, इंटेलेक्चुअल हैं। तो वही जहनियत इसकी है, वही लेवल इसका है। लंदन जाके 3 साल कोई काउंटी खेल लेता तो अंग्रेज़ी बोलने लगता है, और जाके वहाँ के किसी कॉलेज में दाखिला लेके कोई रियायती नंबरों से स्पोर्ट्स के कोटे पे दाखिला लेके पास हो जाए तो इंग्लैंड से ऑक्सफोर्ड से पढ़ लिया। ऑक्सफोर्ड में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं जो स्पोर्ट्स के कोटे पे पढ़ते हैं। तो एक गधे को बनाकर इस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क का वज़ीर आज़म ना सिर्फ अपनी साख खोई है, सकूत ढाका के बाद अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने कोई बदतरीन ज़्यादती की है मुसलमानों पर, अहले पाकिस्तान पर, तो वो इस शख्स को लाए। अब आप इसकी अक्ल का मेयार ये देखें, ये जाके कहता है गुस्से के अंदर, मैं सबसे पहले आसिफ जरदारी को नहीं छोड़ूंगा। ओ भाई, तो तूने 3 साल में क्यों छोड़ रखा, और आगे तू क्या कर लेगा? या आसिफ जरदारी तेरे घर पे पत्थर मार के आया है, या पीछे से किसी तेरे रिश्तेदार का बुरखा खींच लिया था उसने, जो तू कहता है कि मैं उसको ये करूंगा, फिर कहता है मैं शहबाज शरीफ को ये करूंगा वो करूंगा। भाई, तो तू 3.5 साल से क्या झक मार रहा था? कर लेता तू, वो भी नहीं कर सका तू। उसके बाद फिर नवाज शरीफ के पीछे पड़ा है, जिसने पंजाब को संवार के रख दिया। हम सिंध वाले जो अल्ताफ़ हुसैन के हामी हैं बिलाशुबा, लेकिन क्या करें, हम अफसोस करते हैं कि वाकई जो कुछ लाहौर कम से कम इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की नाक है इस वक्त, कि कम से कम वहाँ अंडरग्राउंड ट्रेन है, वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कुछ ना कुछ है। लेकिन हमारा कराची में क्या है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और बाकी पाकिस्तान में क्या है? और इसने आकर 3.5 साल में क्या कर दिया? तो इस शख्स ने, जिसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, इसको लाके इस्टेब्लिशमेंट ने जो जुल्म किया है पाकिस्तान के ऊपर, वो तो कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, और तारीख़ कभी माफ़ नहीं करेगी बाजवे को और इनके साथ के दूसरे लोगों को। लेकिन शायद बाजवे साहब को माफ़ी हो जाए कि अगर वो शराफत से इस मुल्क में जमहूरियत चलने दें, और ऐन वक्त के ऊपर कहीं अपनी अना का मसला ना बना लें कि हम जिस पगलूट को लाए थे उसको हम 1.5 साल और खिंचवा दें। इस शख्स को, जिसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, जिसका कोई यहाँ ख़ानदान नहीं है, जिसकी सारी औलाद यहूदी की गोदों में पल रही है, जिसकी एक बेटी की माँ का से इसने निकाह या कोई इवन एग्रीमेंट, कोई जो गोरों के अंदर जो एक एग्रीमेंट होता है शादी का नहीं होता, लेकिन वो भी नहीं किया इसने। तो ऐसे बद किरदार आदमी को जब पाकिस्तान में मुसल्लत करोगे तो उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तो खुद ब खुद आएगी, क्योंकि उसको कुछ करना ही नहीं आता। उसकी टीम आपने देखी, सारे जहाँ के लोटे, हर पार्टी का वो शख्स जिसके ऊपर गालियाँ ये खुद दिया करता था, शेख रशीद से लेकर बाबर ऐवान तक, आज़म सवाती तक, और भी 4-5 गधों के नाम ले लें, सारे तो इसने अपनी पार्टी में ले लिए। तो उसके बाद इसकी पार्टी में उन गधों से काम क्या होना था? कुछ भी नहीं होना था। तो आज जो इसका हशर हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि इंतहाई निकम्मा, नाहल, और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी उसके पास भी कुछ लोग नहीं होते हैं, कभी भी नहीं होते हैं। याद रखें, इस्टेब्लिशमेंट के पास कभी काम करने वाले लोग नहीं होते हैं, काम करने वाले सियासतदानों के पास ही होते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट को कोई साथ नहीं देता। तो आज पाकिस्तान का ये दिवालिया से निकाल दिया है। तो मैं मुख्तसर कहना ये चाहता हूँ कि तहरीक अदम एतमाद कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है कि ये जीता या वो जीता। तहरीक अदम एतमाद का मतलब ये है कि जो हुकूमत है उसको एक जूता पड़ गया, और तहरीक एतमाद कामयाब हो या नाकाम हो, उसके बाद हुकूमतें चलती नहीं हैं।
ये क्या हुकूमत चलाएगा जो आदमी इस तरह की गालियां बक रहा हो स्टेजों पे खड़े होकर, आप कुछ सोच लें। तो तहरीक अदम एतमाद के ऊपर मेरी अपील है उन सब लोगों से जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं और वो चाहते हैं कि ये जाएगा। तहरीक अदम एतमाद उसका एक पहला स्टेप है, और अगर इसमें कामयाब हो गए तो वारे वारे, नहीं हो गए तो 2-4 महीने में फिर इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। दिल का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। अस्सलाम वालेकुम, मॉन्ट्रियल की सख्त फ़ज़ाओं से।